पाखंड है, वही है पाखंड। इंद्र के द्वारा समाज में पाखंड वृत्ति की परंपरा चली। ब्राह्मणों ने कहा, पृथु महाराज, मंत्र हम ब्राह्मणों के पास और मंत्रों के आधीन देवता, हम इंद्र का ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि सिंहासन सहित उसको हवन कुंड में स्वाहा कर देंगे। ब्राह्मणों ने इंद्र का मंत्र पढ़ा, इंद्र का सिंहासन डगमगा गया। ज्यों ही हवन कुंड में स्वाहा होने वाला था, उतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ए ब्राह्मणों, ऐसा न करो भाई, इस इंद्र को क्षमा दान कर दो। पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा दान कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हारी क्षमा याचना से बड़े प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहते हैं। पृथु महाराज ने कहा, महाराज मुझे 10,000 कान दो। क्यों भाई? बोले, ये 2 कान दे रखे ना, इनसे तुम्हारी कथा सुनने में पूरी मेरी पूर्ति नहीं होती है। जब 10,000 कान होंगे तब ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी कथा श्रवण करूंगा। यूं आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन वरी हुए। राजा प्राचीन बड़े में बड़े धर्मात्मा राजा थे, पुण्यात्मा राजा थे, यज्ञ करते थे, लेकिन एक द्वेष था, यज्ञ में पशु बलि चढ़ाते थे। जब बहुत पशुओं की बलि चढ़ गई, एक दिन नारद जी ने आकर के टोका, राजा प्राचीन वरी, ये तुमने बहुत बड़ी हिंसा कर दी। प्राचीन वरी ने कहा, महाराज वेदों में लिखा है, पंडितों ने कहा है पशु बलि चढ़ाने का, वो मैंने किया। नारद जी ने टोका, वेद भगवान परोक्षवादी हैं, वेद कभी किसी की हिंसा की बात नहीं करेगा, और यदि कहीं पे ऐसी बात आती है तो वो निवृत्त मार्ग है, प्रवृत्त मार्ग नहीं है। अब तुमने तो प्रवृत्ति बना दी। वो तो ऐसी वाली बात हो गई कि जो नास्तिक लोग थे उनके हाथों एक दिन वेद लगा, और वेद में अंतिम लाइन में लिखा था, पन्ने के अंतिम लाइन में, कि वेद पढ़ना पाप है। अब उसके पल्ले वो लाइन पढ़ी तो सबको दिखाता है कि देखो लिखा है, हम तो तब से कहते थे कि वेद पढ़ना पाप है, हमारी कोई मानता नहीं, देखो वेद में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। जब वेदज्ञ पुरुषों के पास वो बात गई कि भाई ऐसी बात तो काहे नहीं लिखी है कि वेद पढ़ना पाप है, उन्होंने पन्ना पलट के देखा तो आगे लिखा था कि असोच अवस्था में। तो तुमने तो वही प्रवृत्ति बना दी अपनी। परोक्षवाद वेदायम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं, वो कभी किसी की हिंसा की बात नहीं करते हैं। और तुमने तो प्रवृत्ति बना दी राजा। बहुत उदाहरण नारद जी ने देखा। देखो राजन, गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े धनवान थे सेठ जी, माने जाने सेठ जी, पुराने जमाने के सेठ जी। सेठ जी का स्वभाव था चावलों से गर्मा गर्म मांड पीने। एक दिन सेठानी जी ने गर्मा गर्म चावलों से मांड निकाला और कटोरे पे रख दिया और अपने बेटे को कहा कि जाओ बेटा, पिताजी को कहो कि गर्मा गर्म मांड आया है, पी जाओ। अब बेटा गया तो सेठ जी के पास 2-4 गांव के भले बुरे सयाने लोग बैठे थे। अब बेटा बोले तो पिताजी की बेइज्जती होती है। लोग नहीं बोलेंगे अरे इसीलिए सेठ हुए तो मांड पीते हैं, और ना बोलूं तो उधर मां डांटती है। तो सेठ जी का लड़का भी बड़ा बुद्धिशाली था, उसने भी शब्दावली का ऐसा प्रयोग किया। बोले पिताजी, बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी, धानुपुर से माणो जी आए हैं, कठोता घाट पे बैठे हैं, तुम जल्दी चल के नहीं मिलोगे तो शीतलपुर किसी शहर को चले जाएंगे। अब सेठ जी तुरंत समझ गए। अब जो अन्य लोग बैठे थे उन्होंने अपना अर्थ लगाया कि धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, माणो नाम का व्यक्ति मिलने आया होगा,
सेठ जी जल्दी चल के नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर किसी शहर को चला जाएगा। और सेठ जी तुरंत समझ गए कि धानोपुर से माणो आया, मतलब धान से मांड निकला है। कठोता घाट पे बैठा, यानी कि कटोरे में रखा है। मैं जल्दी चल के नहीं पीऊंगा तो शीतलपुर किसी शहर को चला जाएगा, यानी ठंडा हो रहा है। तो तुरंत समझ। तो नारद जी कह रहे हैं कि तुमने तो प्रवृत्ति बना दी। वेद में लिखा कुछ होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। चेला की आदत बिगड़ गई थी। गुरुजी को जब पता लगा कि मेरा चेला बीड़ी पीने लग गया तो गुरुजी ने एक दिन डांटा, पीटा। देख बेटा, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चेला कहता है क्या करूं गुरुजी, आदत बिगड़ गई, आदत पड़ गई, अब तो छूटती नहीं है, छोड़ने से भी नहीं छूट रही है। तो गुरुजी ने कहा अब क्या करें, इसको कैसे बचाएं। तो गुरुजी ने कहा ऐसा काम कर बेटा, रविवार के दिन एक दिन बीड़ी पिया कर। अब उसने गुरुजी के वचनों को प्रमाण पत्र बना लिया। तो जितने भी इष्ट मित्र नहीं पीते थे, जितने विद्यार्थी नहीं पीते थे, सबको बुलाता, आओ आओ आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। अरे किसने कहा, बोले गुरुजी ने कहा। अरे गुरुजी तो धूम्रपान का निषेध करते हैं। अब गुरुजी ने तो यूं कहा कि कम से कम 6 दिन तो बचेगा, धीरे धीरे इसकी आदत टूट जाएगी। और गुरुजी के वचनों को प्रमाण पत्र बना लिया था, जो नहीं पीते थे सबको पिलाने लग गया। तो नारद जी कह रहे हैं राजन, वेद भगवान परोक्षवादी है, तुमने तो बहुत बड़ा पाप हिंसा कर दी। बोले गुरुजी अब क्या होगा। तो कहा, नारद जी ने कहा सुनो राजन, इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक से सुनो। इस कथा को तुम जीवन में उतार लोगे तो सारे पाप तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। तब नारद जी ने राजा प्राचीन बरी को सत्य इतिहास की घटना की एक कथा सुनाई। ये कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हम भी इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। राजन, 2 मित्र थे, नाम है जिनका अभिज्ञात और कुरंजन। कुरंजन अभिज्ञात से कहता है मित्र मैं कहीं घूमना चाहता हूं, चलो घूमे आते हैं। अभिज्ञात ने कहा मित्र तुमको घूमना है तो घूमे आओ, हम तो अपने ही घर में ठीक है। कुरंजन घूमने निकला। अभिज्ञात ने कहा देख मित्र जल्दी आना, घूमते मत रहना। बोले मित्र बस यूं गया यूं आया। कुरंजन घूमने निकला तो कई लाखों शहर उसने घूमे, लेकिन कोई शहर उसको पसंद नहीं आया। एक शहर बहुत छोटा था। जैसे उस शहर में कुरंजन ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया तो सामने से क्या देखता है, एक कुंवारी कन्या, उसके साथ 5 सैनिक इधर 5 सैनिक पीछे से 5 फन वाला नाग चल रहा है। कुरंजन ने कहा ये शहर की मालकिन है, चलो इससे परिचय किया जाए। कुरंजन गया, कहा देवी मैं तुम्हारा परिचय पा सकता हूं। उस देवी ने कहा मुझे अपने माता पिता का पता नहीं, मैं इस शहर की मालकिन हूं। ये 10 मेरे सैनिक हैं, एक सेनापति है। ये 5 फन का जो नाग तुम देख रहे हैं, ये सोते जागते सदैव शहर की रक्षा करता है, विवाह मेरा हुआ नहीं। कुरंजन ने कहा देवी तो विवाह हमारा भी नहीं हुआ। एक दूसरे ने पसंद किया, बरमाला डाला, अब हो गए कुरंजन और कुरंजनी। उसी शहर में एक कुरूपा नाम की एक कन्या है, बड़ी कुरूपा है बेचारी। वो चंडवेग के पास गए हाथ जोड़ करके कि मुझे कोई पुरुष संसार में अपनाता ही नहीं, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। चंडवेग ने कहा तुम कुरूपा हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा,
ऐसा काम करते हैं। मैं 360 गोरे सैनिक, 360 काले सैनिक की सेना तुम्हें देता हूँ। जो पुरुष तुम्हें पसंद आए उससे विवाह कर लेना, तेरे पास सैन्य बल है। अब वो कन्या बेचारी गई। एक दिन इसकी नजर कुरंजन पे पड़ी। अब कुरंजन के केवल 10 सैनिक, एक एक सैनिक मरते गए और इस देवी ने इसको पकड़ लिया। अब कुरंजन चिल्लाया, हाय मेरी कुरंजनी मेरे बिना पानी भी नहीं पीती है। तो कहते हैं अंते यामति पुनः सागते, मरते वक्त जिसका चिंतन करोगे अगला जन्म वही होगा। मरते वक्त कुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया, अगला जन्म हो गया, स्त्री शरीर मिल गया। कालांतर में मलयध्वज राजा के साथ शादी हो गई, कहीं संतानें हुई। मलयध्वज राजा भी चल बसे। तो उस जमाने जब पति मरता था तो पत्नी भी साथ में सती होती थी महाराज। अब ये देवी सती होने के लिए तैयार शमशान घाट में खड़ाऊ लेकर के चिता के सामने खड़ी है। अब जो पुराना मित्र था कौन, अभिज्ञात, अभिज्ञात ने देखा कि मेरा मित्र कुरंजन घूमने निकला अभी तक नहीं आया, चलो हमें ढूंढ लाते हैं। ब्राह्मण के वेश में ही अभिज्ञात आया और देखा तो मित्र तो सती पतिव्रता नारी बना बैठा है। अरे मित्र तू कब से पतिव्रता नारी हो गया? तो वही स्त्री कहती है मैंने किसी पुरुष को देखा नहीं, मेरे पति ये है, मैं सती होने के लिए तैयार हूं। जब अभिज्ञात ने बुद्धि पे जोर दिया, देख हम मानसरोवर के जो हंस थे और तू घूमने के चक्कर में ऐसा घूम अकड़ बन गया कि आज मुंह ही भूल गया। जब बुद्धि पे जोर दिया तो अपना पूर्व जन्म याद आ गया। तो दोनों मित्रों ने हाथ पकड़ा और चल दिए। नारद जी ने कहा राजा प्राचीन बलि कथा समझ में आई? प्राचीन बलि ने कहा महाराज सुनने में तो अच्छी लगी लेकिन पल्ले कुछ न पड़े, आप समझाओ तो समझो। तब नारद जी ने समझाया, सुनो राजन, ये दो मित्र कोई और नहीं, ये हैं जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा का नाम है कुरंजन, परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। जीवात्मा परमात्मा से कहता है गोविंद मैं घूमना चाहता हूं, तो भगवान उसको घूमने के लिए भेज देते हैं। कुरंजन कुरम जनयति कुरंजना, एक पुरी से दूसरी पुरी में जाना, वही तो जीवात्मा कुरंजन है। कुरंजन ने लाखों शहर घूमे लेकिन कोई नगरी पसंद नहीं आई। लाखों शहर क्या बोले, 84 लाख योनि, लेकिन एक शहर पसंद आया। वो कौन है? वो है मानवपुरी। मनुष्य शरीर में जैसे जीवात्मा प्रवेश करता है तो एक कन्या से परिचय होता है। वो कन्या कौन है? वो है बुद्धि देवी। बुद्धि देवी ही इस शरीर की मालकिन है। बुद्धि जैसी कहती है वैसा हम करते हैं। बुद्धि ने यदि कह दिया कि चलो आज साल्ड में कथा सुनने चलते हैं तो चल दिए तुम। और तैयार होते होते मन में विचार आया, अरे ये तो रोज की कथा है, कहीं बाजार चलते हैं, तो चल दिए तुम बाजार। मतलब बुद्धि जैसा कहती है वैसे इंद्रियां काम करती है, इंद्रियां से काम करती है। इस बुद्धि देवी के साथ 10 सैनिक कौन? बोले 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये हैं शरीर के सैनिक। एक है सेनापति, वो कौन है? मन। मन है सेनापति और 10 इंद्रियां है सैनिक। बोले एक 5 फन का जो नाग चल रहा है वो कौन है? वो है पंच प्राण वायु। तुम सो रहे हैं, तुम जग रहे हैं, प्राण वायु तब भी चल रही है, सांस तब भी चल रही है, जो सदैव शरीर की रक्षा करता है। बोले ये जो
वृद्धा अवस्था जो ये कुरूपा नाम की जो कन्या है, प्रज्वार नाम की जो कन्या है, ये कौन है जिसे कोई अपनाना ही नहीं चाहता? बोले वो है वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था को कोई पसंद नहीं करता महाराज। बुढ़ों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, बुढ़ों की बात सुनना कोई पसंद नहीं करता। आपको अपने जीवन की बहुत सारी तारीखें याद होगी कि अमुक तारीख को हमारा जन्म हुआ, अमुक तारीख को हमारी विवाह हुआ, अमुक तारीख को हमारी नौकरी लगी, अमुक तारीख को हमारा बेटा हुआ। और यदि किसी बुढ़ा बुढ़ी से पूछा जाए महाराज तुम बुढ़े कब हो गए, तो कोई नहीं बता पाता है महाराज कब बुढ़े हो गए, पता ही नहीं चला। तो वृद्धावस्था को कोई पसंद नहीं करता है। ये कन्या चंडवेग के पास गई। चंडवेग कौन? बोले संवत्सर ही चंडवेग। 360 गोरे गंधर्व, 360 काले गंधर्व, यानी कि एक वर्ष में 360 दिन 360 रात्रि होती है। जब 360 की सेना लेकर के ये देवी गई तो इसने कुरंजन पे आक्रमण कर दिया। जब वृद्धा अवस्था की आग लगती है तो महाराज कुछ सुन नहीं सकते हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं, कुछ खाना भी अब पचता नहीं है। एक एक सैनिक हमारे समाप्त हो रहे हैं। अब 360 और 10 में तो बहुत कितना फर्क है, बहुत अंतर है। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं महाराज, प्राण एक नहीं 5 होते हैं। और 5 प्राणों का अलग अलग स्थान है। नाभि से नीचे, नाभि से छाती तक, छाती से ग्रीवा तक, ग्रीवा से ब्रह्मरंध्र तक। और धनंजय नाम का जो 5वां प्राण है वो सारे शरीर को संचार करता है। धनंजय नाम का प्राण तब भी नहीं जाता है जब भी हम निष्प्राण हो जाते हैं। धनंजय नाम का प्राण तब जाता है जब चिता पे आग लगाई जाती है और उसका बेटा जब उसका सिर भद्र करता है, तब धनंजय नाम का प्राण जाता है। इसीलिए तो कपाल क्रिया की जाती है। तो ये 5 प्राणवायु नाम का नाग सदैव शहर की रक्षा करता है। जब वृद्धावस्था की आग लग जाती है, काल जब आ जाता है तो जीव चिल्लाता है, हाय मेरा घर छोड़ गया, मेरी घरवाली छोड़ गई, मेरे बच्चे छोड़ गए। तो भैया मरते समय जिसका चिंतन करोगे अगला जन्म वही होगा। कुरंजन ने मरते वक्त पत्नी का चिंतन किया, अगला जन्म स्त्री शरीर मिला और मलयध्वज राजा के साथ विवाह हो गया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़ करके आगे भी एक दूसरा घर है। जब प्राचीन बरी ने ये कथा सुनी तो गदगद हो गए। महाराज मैं समझ गया कि मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या कर्म है, हम क्या लेकर के आए थे और क्या करके हम जा रहे हैं। समस्त पापों से नारद जी निवृत्त हो गए। नारद जी के बचनों से समस्त पापों से प्राचीन बरी का उद्धार हो गया। नारद कौन है? नारस्य अज्ञानम नारम ताम खंडयति बोधयति इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करते हैं वही तो नारद हैं। इन्हीं राजा के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन बरी के 10 पुत्र हुए, प्रेचता गण नाम से माने गए। भगवान शंकर के साथ इन्होंने खूब सत्संग किया। जब लौट रहे थे राक्षे में तो इनके मन में एक विचार आया कि भैया ये दिन रात क्यों होती है। एक ऐसा तेजोमय रथ का निर्माण किया कि दिन रात बदलने का ही इन्होंने फैसला ले लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देख बेटों ये रात मैंने जीव को विश्राम करने के लिए बनाई है। प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। तो रात्रि का क्षीण करने का विचार इन्होंने त्याग दिया। बारक्षी नाम की कन्या से इनका विवाह हो गया। ये कन्या तो थी कर्ण ऋषि की, लेकिन वृक्षों ने इसको पाला है, इसलिए इसका नाम बारक्षी होया। नारद जी कहते हैं, सुनो बच्चों,
जीवन में 3 सूत्र उतारो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। कौन कौन महाराज? दयाय सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केन वा सर्वे इंद्रियाणि पश्यन्त तुष्यत्या सुजनार्दन। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में 19वें श्लोक में नारद जी 3 सूत्र दे रहे हैं। सर्वभूतेषु दयया, सभी जीवों पे दया करना सीखो। संतुष्टो येन केन वा, जितना मिला है भगवान ने जो दिया उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करो। हम लोग आज के आनंद को कल के चिंतन में गंवा देते हैं महाराज। और तीसरा सूत्र दे रहे हैं कि अपने से छोटों पर अनुग्रह करना सीखो तो आशुतोष जन्म त्यास हो, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। और इसी के साथ चतुर्थ स्कंद संपन्न हो गया। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। कथाएं अभी बहुत पीछे है, अभी हमको बहुत आगे पहुंचना है। लेकिन लग रहा है माताओं को जमाई बहुत आ रही है, उस जमाई को दूर करने के लिए एक भजन कर दे। अपनी वाणी में अमृत घोर रसना राधे राधे बोल राधे राधे।